हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड का कंपनी का। यहाँ पर से क्वार्टर 4 का रिजल्ट आ चुका है एनएफएल का। तो ये कंपनी का जो रिजल्ट है वो कैसा देखने को मिल रहा है आप लोगों को आज की इस वीडियो में बात करेंगे। क्या इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, क्या यहाँ पर से लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रहने वाला है। जो लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं उन लोगों के लिए यहाँ पर से ये वीडियो रहने वाला है। कंपनी का रिजल्ट एक्सप्लेन करूँगा, उसके साथ साथ कंपनी ने क्या डिविडेंड दिया है कि नहीं, डिविडेंड दिया है तो कितने रुपीज़ का दिया है, कब तक आप लोगों के अकाउंट में आ जाएगा, वो सारी चीज़ों के ऊपर आज की इस वीडियो में बात करने वाला है। ये फुल पैकेज वीडियो रहने वाला है एनएफएल के ऊपर, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के ऊपर। तो ये वीडियो अंत देखते रहना। सबसे पहले यहाँ पर से रिजल्ट के ऊपर चलता है। कंपनी का जो रिजल्ट है वो कैसा देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर से रिजल्ट के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पर नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड इस कंपनी का आज के दिन रिजल्ट आया है। गवर्नमेंट की कंपनी है। यहाँ पर आप लोगों को पहले ही बता देता हूँ, यहाँ पर कंपनी का जो रिजल्ट है आज के दिन आया है, जिसकी तरफ चलता है इस कंपनी का कोई भी प्रकार का डिविडेंड का अनाउंसमेंट नहीं देखने को मिल जाता। ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है, कोई भी प्रकार का डिविडेंड नहीं देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे की तरफ चलता है कंपनी का जो रिजल्ट है वो देखेंगे आज की इस वीडियो में। तो यहाँ पर हम नीचे की तरफ ये रिजल्ट के ऊपर आ चुके हैं। देखो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है, ये जो अमाउंट है वो सारी की सारी जो लैक्स में है, इसको हम करोड़ में कन्वर्ट करने वाले हैं। जो करोड़ में कन्वर्ट करने के लिए जो लास्ट के जो 2 डिजिट है उसको यहाँ पर से निकाल देंगे। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं जो ये स्टैंड अलोन कंसिडरेटेड दोनों रिजल्ट यहाँ पर से बताए हुए हैं। तो यहाँ पर अभी हम देखेंगे स्टैंड अलोन रिजल्ट, और यहाँ पर आप देख ले जो रिजल्ट है आप लोगों को देखने को मिल जाता है स्टैंड अलोन। और क्वार्टर एंड क्वार्टर रिजल्ट को कंपेयर करेंगे, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर रिजल्ट को कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर से रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड अदर इनकम को मिलाकर कंपनी की टोटल इनकम इस क्वार्टर की बन जाती है 2974 करोड़ रुपीज़ की, जो यहाँ पर पिछले क्वार्टर के अंदर ऑलमोस्ट सेम टू सेम ही थी। आप लोग देखोगे तो यहाँ पर थोड़ा ही गिरा, थोड़ा ही उछाल आया है। आप लोग देखोगे 2943 करोड़ रुपीज़ की यहाँ पर से पिछले क्वार्टर के अंदर कंपनी की इनकम नज़र आ रही थी। मतलब कंपनी का जो क्वार्टर एंड क्वार्टर थोड़ा सा यहाँ पर से अप मूव देखने को मिला है, इतना ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं है। पिछले साल के सेम क्वार्टर से कंपेयर करें इस कंपनी का रिजल्ट को तो आप लोगों को इसके अंदर डाउनफॉल देखने को मिल रहा है 3334 करोड़ रुपीज़ का। 3034 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का पिछले साल का इनकम था, इस साल के अंदर यहाँ पर से इसके अंदर डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। अभी हम बात करते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो भी डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। पहले यहाँ पर से 13,192 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का इनकम देखने को मिल रहा था, वो यहाँ पर से कम होकर यहाँ पर हो चुका है 11,930 9 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पर से इनकम हो चुका है। मतलब यहाँ पर से ईयर ऑन ईयर बेसिस पर एंड क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर तो आप लोग फ्लैट ही बोल सकते हो, पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। कंपनी का एक्सपेंस की बात कर लेते हैं तो कंपनी के एक्सपेंस के अंदर सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी एक्सपेंस आप लोगों को कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, और यहाँ पर से दूसरा है पावर एंड फ्यूल का। यहाँ पर ये दोनों चीज़ों का यहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्सपेंस देखने को मिल जाता है। और उसके बाद सारे के सारे परचेस ऑफ ट्रेड और वो स्टॉक ट्रेड और वो सारी चीज़ों को यहाँ पर से गिन लेते हैं। तो उसका जो टोटल एक्सपेंस इस कंपनी का यहाँ पर इस क्वार्टर का बन जाता है, आप लोग देख सकते हो 2977 करोड़ रुपीज़ का। जो यहाँ पर से आप लोग देखोगे जो इनकम के मामले में जो यहाँ पर से कॉस्ट है या एक्सपेंस है वो यहाँ पर से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये चीज़ याद रखना। कंपनी का यहाँ पर से पिछले क्वार्टर के अंदर एक्सपेंस उससे तो यहाँ पर से बहुत ज़्यादा हो चुका है। कंपनी का एक्सपेंस बढ़ रहा है पर कंपनी की इनकम नहीं बढ़ रही है, ये चीज़ याद रखना। कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस पर एक्सपेंस कैसा रहा है, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी एक्सपेंस थोड़ा बहुत तो कम हुआ है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है, एक्सपेंस थोड़ा बहुत कम हुआ है। पहले यहाँ पर से 13,056 करोड़ रुपीज़ का 2020 के अंदर एक्सपेंस था, और वो यहाँ पर से अभी कम होकर 11,594 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पर से एक्सपेंस हो चुका है। और यहाँ पर आप लोग देखोगे तो मेजोरिटी जो एक्सपेंस है वो कहाँ पर कम हुआ है, आप लोग देखोगे तो पता चलेगा कि एक तो फ्यूल में यहाँ पर से एक्सपेंस कम हुआ है, क्योंकि यार लॉकडाउन के समय में ये सारी चीज़ें नहीं चल रही थी अच्छी तरीके से, तो फ्यूल में एक्सपेंस कम हुआ है। और दूसरा एक्सपेंस यहाँ पर से मटेरियल कंजप्शन में कम हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी का यहाँ पर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नहीं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात नहीं करते, हम डायरेक्टली बात करेंगे प्रॉफिट की।
तो नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस फॉर पीरियोडिक ईयर की बात करते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस पीरियोडिक ईयर की बात करें तो आप लोगों को 3.04 करोड़ रुपीज़ की यहाँ पर से लॉस देखने को मिल रहा है इस कंपनी के अंदर। मतलब आप लोग देख सकते हो कंपनी के अंदर 3.04 करोड़ रुपीज़ का लॉस है इस क्वार्टर के अंदर। जो पिछले क्वार्टर के अंदर प्रॉफिट था कंपनी का 55 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट था, जो यहाँ पर से अभी लॉस में कन्वर्ट हो चुका है। मतलब क्वार्टर एंड क्वार्टर कंपनी का जो रिजल्ट है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब नज़र आ रहा है। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी का जो रिज़ल्ट है उसको पिछले साल के सेम क्वार्टर से कंपेयर करें तो उसके अंदर उसको कंपेयर करें तो यार अच्छा ही रिजल्ट देखने को मिल रहा है। 239 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पर से लॉस था, वो अभी यहाँ पर बस 3 करोड़ रुपीज़ पर आ चुका है। तो कंपनी इंप्रूवमेंट तो दिखा रही है पर क्वार्टर एंड क्वार्टर जो फ्लक्चुएशन है ये बहुत ज़्यादा ख़राब है। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी का यहाँ पर जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर परफॉर्मेंस कैसा है। तो पहले 2020 के अंदर कंपनी ने अच्छा खासा लॉस किया था। आप लोग कंपनी का लॉस देखोगे तो 171 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का लॉस था 2020 के अंदर। और जो यहाँ पर से अभी ये लॉस है वो यहाँ पर से कम होते हुए यहाँ पर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर लॉस अभी लॉस तो नहीं, अभी कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया है इस साल। तो ये लॉस प्रॉफिट की बात करें इस साल की तो 249 करोड़ रुपीज़ का कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया है। यहाँ पर से लॉस से प्रॉफिट में तो आ चुकी है कंपनी। और इसका रीज़न एकदम सिंपल है, आप लोग देखोगे एक्चुअल में कंपनी का जो रिजल्ट है वो आप लोग देखोगे तो आप लोग यहाँ पर पता चलेगा। देखो यहाँ पर कंपनी ने पिछली बार मतलब 2020 के अंदर जो एक्सपेंशनल आइटम का जो कॉस्ट है वो यहाँ पर से ऐड हो चुका था। इसी की वजह से यहाँ पर से आप लोगों को ये कंपनी का जो रिज़ल्ट है वो माइनस में चला गया था 2020 के अंदर। वरना तो यार जो रिज़ल्ट था वो माइनस में नहीं था, आप लोगों को मैं बता देता हूँ। तो ये रिज़ल्ट था ना वो आप लोग देखोगे तो ऐसा था, पर ये जो एक्सपेंशनल आइटम और टैक्स वैक्स लगने के बाद कंपनी का जो रिज़ल्ट है वो माइनस में चला गया। ठीक है, वो आप लोगों को जानना ज़रूरी था। उसके बाद टोटल कंप्रेहेंसिव इनकम के बारे में जान लेते हैं। तो कंपनी का टोटल कंप्रेहेंसिव इनकम देखने को मिल जाता है 7 मतलब 0.07 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का लॉस देखने को मिल रहा है, जो यहाँ पर से एकदम नेग्लिजिबल है। आप लोग इसका ऐसा ऐसा बोल सकते हो कि कंपनी ने यहाँ पर से कुछ प्रॉफिट भी नहीं किया है, कुछ लॉस भी नहीं किया है, ऐसा भी बोल सकते हो। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी का कंप्रेहेंसिव इनकम, टोटल कंप्रेहेंसिव इनकम पिछले क्वार्टर का। तो यहाँ पर आप लोगों को 54 करोड़ रुपीज़ का पिछले क्वार्टर का कंपनी टोटल कंप्रेहेंसिव इनकम देखने को मिल जाता है, जो एक पॉजिटिव है। तो यहाँ पर कंपनी का यहाँ पर इस बार का जो रिजल्ट है एकदम 0-0 नजर आ रहा है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। ओनली 3 करोड़ रुपीज़ का लॉस है, कंपनी ने लॉस उठाया है। अभी अर्निंग पर शेयर की बात कर लेते हैं। तो अर्निंग पर शेयर आप लोगों को नज़र आ जाता है 0.06 रुपीज़ का यहाँ पर से माइनस में नेगेटिव 0.06 नेगेटिव में रिटर्न मतलब ईपीएस चल रहा है, जो पिछले क्वार्टर के अंदर 1.12 का था। ठीक है, और उससे पिछले क्वार्टर के अंदर नेगेटिव में 4.88 रुपीज़ का इसका ईपीएस चल रहा था। पर आप लोग देखोगे कंपनी का यहाँ पर से अर्निंग पर शेयर ईयर ऑन ईयर बेस पर तो इसमें अच्छा खासा आप लोग देख सकते हो इजाफा आया है 5.09 करोड़ सॉरी फॉर 5.09 रुपीज़ पर शेयर का यहाँ पर से इजाफा देखने को मिल रहा है इसके अर्निंग पर शेयर के अंदर। तो ये भी एक अच्छी बात है। देखो यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ सिंपल सी बता देता हूँ, कंपनी के अंदर आप लोग जो इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उन लोगों के लिए ये पूरा एक टिप रहेगा। देखो कंपनी का जो रिजल्ट है ना, भले ही यहाँ पर से पिछले साल ख़राब रहा था, पिछले साल पूरा ख़राब रहा था। अब मैं मानता हूँ कि इस कंपनी का जो पिछले साल का जो रिजल्ट था वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहा था। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे नेगेटिव में रिटर्न था, नेगेटिव में रिटर्न था। अभी यहाँ पर कंपनी का जो रिजल्ट है वो इम्प्रूव होता हुआ देखने को मिल रहा है। इस क्वार्टर के अंदर गिरावट देखने को मिली है, पर फ्लैट गिरावट है, इतना ज़्यादा भी बड़ा गिरावट नहीं है। और ये चीज़ याद रखना, आने वाले समय में अभी मॉनसून आ रहा है, मतलब बारिश की सीज़न आएगी, जो फर्टिलाइज़र है जो खेती वाली है वो फिर से चालू होगी। और मॉनसून के टाइम पर ऐसे जो फर्टिलाइज़र सेक्टर वाले जो शेयर्स होते हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी तेज़ी आती है। तो इसी की वजह से मैं बोल रहा हूँ आज के दिन दीपक फर्टिलाइज़र के अंदर भी तेज़ी देखने को मिली थी, तो इसका यही रीज़न था। ठीक है, तो आप लोगों को यही सारी चीज़ें बतानी थी, इसलिए मैंने आप लोगों को इस वीडियो को बनाया है। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी के यहाँ पर से लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए क्या करना चाहिए, उसके बारे में बात कर लेते हैं।
तो यहाँ पर से शॉर्ट टर्म के लिए तो आप लोगों को कंपनी का जो रिटर्न है ये अच्छा देखने को मिलेगा, पर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आप लोग देखोगे तो कंपनी का जो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है वो बहुत ज़्यादा ख़राब देखने को मिल रहा है। मतलब इस कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। जो आप लोगों को शॉर्ट टर्म में अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं तो इस कंपनी से आप लोग निकल जाना, कोई भी दिक्कत नहीं है। और जो आप लोगों को इस कंपनी का देखो, मानसून आ रहा है और मानसून के टाइम पर जो बारिश के सीज़न में ये जो फर्टिलाइज़र का जो डिमांड है वो बढ़ेगा। इसी की वजह से इसके अंदर आने वाले क्वार्टर के अंदर जो रिजल्ट है वो अच्छा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसके अंदर अभी आप लोगों के पास है तो होल्ड करो, अभी बाय करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। बाय ऑन डीप कर सकते हो और ज़्यादा कुछ डीप मिलता है यहाँ पर आप लोग देखोगे तो कंपनी का जो ये आप लोगों को 50 रुपीज़ या 60 रुपीज़ के आसपास में इस ये शेयर मिल जाता है तो आप लोग बाइंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर और भी ज़्यादा मतलब ऐसी तेज़ी के अंदर आप लोगों को इस कंपनी के अंदर बाइंग नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो वरना यहाँ पर से जब शेयर गिरने चालू होंगे तब बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इसी की वजह से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। बाकी इधर आपकी मर्ज़ी है, वीडियो पसंद है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।